क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी मृतक को अंतिम विदाई देने के लिए उसकी अर्थी को कंधा देते हैं तो उस क्षण आत्मा आपकी ओर क्यों देखती है? क्या यह सिर्फ एक रस्म निभाई जाती है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? पर क्या आपने कभी किसी की अर्थी को कंधा दिया है? क्या उस एक क्षण में आपने अनुभव किया जैसे कोई अदृश्य दृष्टि आपको देख रही हो? हम आपको बता देते कि जब किसी की अर्थी उठती है तो केवल एक शरीर नहीं उठता, बल्कि उठता है एक पूरा जीवन, उसकी यादें, उसके कर्म, उसकी आत्मा का संघर्ष। जिस देह को हम कंधा देते हैं वह मृत हो चुकी होती है, पर उसकी आत्मा अब भी हमारे चारों ओर मंडरा रही होती है, देख रही होती है कि उसकी अंतिम यात्रा में कौन शामिल है और कौन नहीं। हिंदू धर्म में मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, ये आत्मा की पृथ्वी से विदाई है, एक पड़ाव से दूसरे की ओर, और इस यात्रा की शुरुआत होती है अर्थी से। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर अर्थी क्यों उठाई जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य देह छोड़ता है तब उसकी आत्मा कुछ समय तक भौतिक संसार से जुड़ी रहती है। वह अपने जीवन के दृश्यों को देखती है, अपने परिजनों के भावों को समझती है, और तब जब उसकी देह को कंधा दिया जाता है तो आत्मा अनुभव करती है कि उसे विदा किया जा रहा है श्रद्धा के साथ। यह अर्थी केवल लकड़ी पर बना शरीर नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा की अंतिम स्मृति, उसकी आध्यात्मिक विदाई का प्रतीक है। आपको बता दें कि अर्थी का कंधा केवल एक परंपरा नहीं, एक ऊर्जा संक्रमण है। जो व्यक्ति कंधा देता है वह अपने भीतर से उस आत्मा के प्रति करुणा, सम्मान और सहयोग की भावना प्रकट करता है। यह कर्म केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान होता है, और इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य शुद्ध भाव से बिना किसी लोभ या भय के किसी मृत व्यक्ति को कंधा देता है वह अपने जीवन में 100 यज्ञों के फल के समान पुण्य अर्जित करता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है, लेकिन वह भ्रमित होती है, वह समझ नहीं पाती कि वह अब जीवित नहीं है। उसे मार्ग दिखाना होता है और वह मार्ग दिखता है तभी जब 4 कंधे उसकी देह को ले जाते हैं अग्नि की ओर। कंधा देने वाले 4 व्यक्ति केवल सहायक नहीं होते, बल्कि वे आत्मा की अगली यात्रा के पहले 4 दीपक होते हैं। हम आपको बता दें कि आखिर क्यों ये कार्य केवल शुद्ध चित्त से करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध मन, भय या द्वेष से कंधा देता है तो वह न केवल आत्मा की मुक्ति में बाधा बनता है, बल्कि स्वयं पर भी उस ऊर्जा का प्रभाव ले आता है। इसलिए पवित्र मन, शांत हृदय और श्रद्धा से दिया गया कंधा आत्मा को मुक्त करता है और कंधा देने वाले को भी अदृश्य रूप से बल प्रदान करता है। आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं, और हां, इस प्रवचन को आखिरी तक जरूर सुनना, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। कभी कभी मृत्यु केवल अंत नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसा रहस्य खोलती है जो जीवन भर छुपा रहा। और जब कोई अधर्मी व्यक्ति बिना श्रद्धा के विदा होता है तो उसकी आत्मा कहां जाती है? कौन उसका भार उठाता है? बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाटलिपुत्र का साम्राज्य अपने चरम पर था। व्यापार, विद्या और वैभव का प्रतीक यह नगर हर कोने से स्वर्ण युग की चमक बिखेरता था। इसी नगर में रहता था एक प्रसिद्ध और अत्यंत धनी सेठ धनीराम। धनीराम धन का पुजारी, धर्म से विमुख पर अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। वह केवल व्यापार में रुचि रखता था। धर्म, करुणा, दान, आत्मचिंतन, इन शब्दों का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। वह झूठ बोलता था, तौल में चोरी करता था, ब्राह्मणों का अपमान करता, और यहां तक कि अपने माता पिता के श्राद्ध कर्म तक नहीं करता था। उसका हृदय पत्थर था और धन ही उसका ईश्वर। धनीराम की पत्नी का नाम रूपवती था। मित्र रूपवती धर्म की प्रतीक एक तपस्विनी पत्नी थी, परंतु जहां धर्म था वहां एक संतुलन भी था। धनीराम की पत्नी रूपवती एक परम पुण्यात्मा, अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। वह प्रतिदिन व्रत, पूजा, गरीबों को अन्नदान और मंदिर सेवा में लगी रहती।
उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, यहां तक कि वह छिपकर पति के अपवित्र धन से भी दान करती, क्योंकि उसे विश्वास था पुण्य से ही पापों का परिमार्जन संभव है। नगर में सभी उसे गृहलक्ष्मी और जीवित देवी मानते थे। एक दिन नगर में एक भयंकर महामारी फैल गई। चारों ओर मृत्यु, चिताएं, चीखें और भय। इस आपदा में भी धनीराम ने लोगों की सहायता नहीं की, बल्कि अपने भंडार को छिपा लिया और बीमारों को अपने द्वार से दूर भगाया। पर विधि का विधान अटल था। कुछ ही दिनों में वही महामारी धनीराम को भी लग गई। उसका शरीर जलने लगा, सांस फूलने लगी और मरते मरते उसने देखा अंधकारमयी छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह चिल्लाया पर कोई पास नहीं आया, क्योंकि मृत्यु के समय केवल कर्म ही साथ आता है और उसके पास कुछ नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद नगर में कोई उसकी अर्थी को कंधा देने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे ये वही धनीराम है जिसने किसी का अंतिम संस्कार नहीं कराया, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, गायों को तिरस्कृत किया। अब इसकी आत्मा कौन ले जाएगा? उसकी पत्नी रूपवती ने हाथ जोड़कर लोगों से निवेदन किया, लेकिन 3 से अधिक कंधे नहीं मिले। चौथा कंधा देने वाला कोई नहीं था और तभी हुआ वह जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। अर्थी कुछ कदम चलते ही ठहर गई। चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया और हवा जैसे कांपने लगी। रूपवती ने देखा उसके पति की आत्मा अर्थी के पास ही भटक रही थी। उसका चेहरा विकृत था और आंखों में भय। अब यह केवल एक मृत्यु नहीं थी, ये एक आत्मा की मुक्ति, एक अधर्मी जीवन की सजा और चौथे कंधे की अलौकिक आवश्यकता की कथा बनने वाली थी। और यहीं से आरंभ होता वह रहस्य जो गरुड़ पुराण, विष्णु धर्म सूत्र और महाभारत के श्राद्ध पर्व में वर्णित मृत व्यक्ति की आत्मा और अर्थी के संबंध को उजागर करता है। रूपवती ने देखा उसके पति की आत्मा अर्थी के ऊपर मंडरा रही थी, व्याकुल, भयभीत और काले धुएं से घिरी हुई। तभी नगर के एक वृद्ध ब्राह्मण ने चुपचाप गरुड़ पुराण की एक पंक्ति पढ़ी, यदि चतुर्थ स्कंध प्रेत से न लभ्यते तथा आत्मा न याति, यमलोक न स्वर्ग न शांति। गरुड़ पुराण की इस पंक्ति का अर्थ था, जब किसी मृतक की अर्थी को 4 कंधे ना मिले तो उसकी आत्मा अधर में लटक जाती है, ना स्वर्ग नरक ना पुनर्जन्म। वह भटकती है, व्याकुल रहती है और समय के साथ प्रेत बन जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 4 कंधे जीवन के 4 पुरुषार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से कोई भी यदि अधूरा रह जाए तो आत्मा मुक्ति का मार्ग नहीं पकड़ पाती। पर धनीराम ने धर्म को तिरस्कृत किया था। उसने कभी दान, श्राद्ध या सत्कर्म नहीं किया। इस कारण उसकी आत्मा को चौथा कंधा नहीं मिल पाया। उस रात रूपवती को स्वप्न में धनीराम की आत्मा ने पुकारा, मैं अंधकार में फंसा हूं, मुझे जल नहीं मिल रहा, अग्नि छूती नहीं, मंत्र विफल हो जाते हैं और मेरी आत्मा बार बार उसी शव पर लौट आती है। मुझे चौथा कंधा दिलाओ, मुझे मुक्त करो। फिर रूपवती ने वृद्ध ब्राह्मण से मार्ग पूछा। उन्होंने कहा, जो चौथा कंधा नहीं देता वह उस आत्मा के पापों को स्वीकार नहीं करता, पर जो दे दे वह उस आत्मा की पीड़ा का एक अंश हर लेता है और यही करुणा ही उस आत्मा को आगे ले जाती है। अब रूपवती ने नगर के कोने कोने में जाकर लोगों से विनती की, पुकार की, कोई है जो एक पापी की आत्मा को मुक्त कर दे। और तब एक अनजान व्यक्ति सामने आया। वह एक युवा साधु था जो अज्ञातवास में था। उसने कहा, मैं चौथा कंधा दूंगा, क्योंकि मेरा धर्म दया है और आत्मा की मुक्ति ही मेरा लक्ष्य है। अर्थी का आध्यात्मिक अर्थ गरुड़ पुराण के अनुसार यह है कि जब 4 लोग अर्थी को कंधा देते हैं तो वे उस आत्मा के जीवन के 4 चरणों को भी विदा करते हैं, जिसमें पहला है बाल्यावस्था यानी बचपन, दूसरा है यौवन, अथार्थ काम और मोह, तीसरा है गृहस्थ जीवन यानी धन और जिम्मेदारियां, और चौथा है वृद्धावस्था। यदि अंतिम चरण अधूरा रह जाए तो आत्मा अधर में लटकती है। कंधा पर मंत्र फिर से गूंजे, अर्थी फिर से चल पड़ी और इस बार जैसे वायु शांत हुई, धुआं छंटा और सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ने लगी।